कहते हैं कि विदर्भ देश में एक राजा राज्य करते थे, जिन राजा का नाम था महाराज भीष्मक। कहते हैं जो महाराज भीष्मक हैं, इन भीष्मक के आंगन में भगवान की दया से सब कुछ है। भगवान की कृपा है इनके ऊपर। आंगन में किसी बात की कोई ना तकलीफ है ना कोई मुसीबत है। 4-4, 5-5 पुत्र हैं महाराज के आंगन में, जिनके नाम है रुक्मी, रुकुमरत, रुकुमकेश, रुकुम भाव, रुकुम माली। उन सबके बीच में रहकर के महाराज भीष्मक अपने जीवन की नैया को पार कर रहे हैं। इधर महाराज भीष्मक की एक इच्छा है कि परमात्मा, तूने मेरे आंगन में सब कुछ दिया है, अगर तू एक मेरे आंगन में बेटी को भेज देता, मेरे आंगन में एक बेटी और पैदा हो जाती, तो मेरे जीवन में 4 चांद लग जाते। मेरे घर परिवार से निकलने के बाद मेरी रिश्तेदारियां, मेरे संबंध बढ़ जाते। ये इच्छा महाराज भीष्मक की है कि मेरे घर में बेटी पैदा हो जाती। जहां तक तुम मन करें, कोई बात नहीं, स्वीकार है। और बता, इधर जो इच्छा महाराज भीष्मक की है, वही इच्छा उनकी पत्नी की है। पत्नी भी सोचती है दीन बंधु, महाराज की जो इच्छा है बड़ी ही प्रसन्नता वाली है, और यही मैं चाहती हूं कि मेरे आंगन में एक बेटी और आ जाए तो मेरी रिश्तेदारियां बढ़ जाएंगी। लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आती भाइयों, ये तो महाराज की इच्छा रही है पहले की, हमारे पूर्वज जो रहे उनकी ये इच्छाएं, लेकिन आज समाज में हम देख रहे हैं कि बड़ा ही बदलाव हो गया। घर में अगर बेटा पैदा होता है, बेटा जन्म लेके आता है, तो लोग बहुत खुशियां मनाते हैं। और भगवान की दया से अगर कहूं आंगन में बिटिया अगर जन्म लेके आ जाए ना, तो ये मालूम पड़ता है कि ना जाने भगवान जा लली ने आते ही आत माता पिता को कौन सो माल, कौन सो गहनों चोरी। लड़का पैदा हो जाए तो कोई लड्डू बांट रहा हो, कोई रसगुल्ला बांट रहा हो, कोई दावत कर रहा हो। और लली कहूं तो बतासन के उलाले पड़ जाते हैं, लेकिन सब नहीं है। और एक और बात बता दूं, मैंने जहां तक देखा है वहां तक की बात कर दूं कि कुछ लोग बड़ा ही गलत कदम उठा जाते हैं। अल्ट्रासाउंड के द्वारा चेकअप कराने के बाद लड़की होती है तो उसे गर्भ के अंदर ही मरवा देते हैं, और अगर बेटा हो तो कह देते हैं इसे छोड़ दो। प्यारे बहन भाइयों, सरल शब्दों में, सरल भाषा में मैं आपको समझा दूं, जो लोग ऐसा कदम उठाते हैं वो ये सोच लो
कि तुमसे निकृष्ट व्यक्ति इस पृथ्वी पर हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम उस जीव की हत्या करवा रहे हो जिसने संसार को देखने की मन में अपनी लालसा धारण की थी और उसने संसार कोई नहीं देख पाया, उससे पहले तुमने उसे मरवा दिया। विद्वान जन ये कहते हैं कि जो लोग गर्भ के अंदर संतान के साथ में ऐसा कदम उठाते हैं, वो ये सोच लें कि उनका जीवन आगे ऐसा नरकमय हो जाएगा कि वो उन्होंने सोचा नहीं होगा वो वहां पहुंच जाएंगे। कहते हैं कि गर्भ में पल रहे बालक को एक ऋषि कहा गया है, गर्भ में पल रहे बालक को एक संत कहा गया है, गर्भ में पल रहे बालक को एक गाय कहा गया है। और तुम उस गाय की, तुम इस ऋषि की हत्या कर रहे हो, तुम्हें भला कौन माफ करेगा? मैं तो सच कहूंगा, ज्यादा नहीं बोल रहा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, ये आजकल जो तुम लोग ये देखते हो, ये आंधी तूफान बवंडर क्यों आ रहे हैं? मैं सच बता दूं तो 2-2, 4-4 महीने के बच्चे झाड़ियों में जंगली जानवर खा रहे हैं। ये आंधी तूफान बवंडर इसीलिए आ रहे हैं। अगर हमारी यही सोच रही, अगर आगे हमने सोच को नहीं बदला तो एक दिन हमें ऐसा रोना पड़ेगा कि हमारे आंसू पहुंचने वाले नहीं मिल पाए। अरे न संतानों में कोई अंतर है, बेटा बेटी क्या है, ये सब भगवान की देन है। परमात्मा तुम्हें दे रहा है, तुम उसे दुत्कार रहे हो। मैंने संतानों के लिए तरसते देखा है व्यक्तियों को, वो ये सोचते मेरे आंगन में कैसा भी तो आ जाए, लेकिन आ तो जाए। अरे बेटा बेटी कोई अंतर है क्या? और मैंने यहां तक देखा कि अगर धोखे से घर में बेटी जन्म भी ले लेती है तो उसके बाद में भी माता पिता भेदभाव करते हैं। बेटा है उसके साथ अलग बर्ताव है और बेटी है उसके साथ अलग बर्ताव है, लेकिन नहीं,